हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया, प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक हमने मशीन लर्निंग की सीरीज में सीखा कि मशीन लर्निंग होता क्या है और बेसिक एग्जाम्पल कंसीडर किए मशीन लर्निंग के। साथ ही हमने समझा मशीन लर्निंग कहाँ इस्तेमाल होती है। बिफोर मूविंग अहेड, हमें समझना पड़ेगा ह्यूमन लर्निंग और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है। हम पहले बात करेंगे ह्यूमन लर्निंग की। ह्यूमन लर्निंग पे हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन स्टेज में क्या होता है, जो ह्यूमन है अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता है। दूसरा स्टेप है लर्निंग। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो उसने ऑब्जर्वेशन की है ना, उसके बेसिस पे वो चीजों को ग्रैब करता है, याद करता है। लास्ट स्टेज है स्किल्स, मतलब वो अपनी स्किल्स को अपनी लर्निंग के बेसिस पे इन्हांस करता है। हम एग्जांपल ले लें, अब एक छोटा बच्चा है जिसे कुछ काम करना नहीं आता। अगर हमें उसके सामने कोई काम बार बार करते रहेंगे ना, वो उस चीज को देखेगा, समझेगा और याद करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसमें मुहरत हासिल कर लेगा। अब हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग के भी पास 3 ही स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है डाटा। जो हमारी मशीन है वो डाटा को एज अ इनपुट लेती है। अब जो हमारा डाटा है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो होता है ट्रेनिंग डाटा और एक है टेस्टिंग डाटा। ट्रेनिंग डाटा हमारे मॉडल को बनाने के काम आता है, और जो टेस्टिंग डाटा है, एक बार मॉडल बन गया उसकी टेस्टिंग के काम आता है, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। अब जो डाटा की मदद से मॉडल बना है वही हमारी सेकंड स्टेज है, बिल्डिंग अ मॉडल। थर्ड स्टेज होती है हमारे पास प्रिडिक्शन की। मतलब अब जो मॉडल है वो डाटा की मदद से ट्रेन हुआ है, अब उसका काम होता है थर्ड स्टेज में प्रिडिक्शन करना फ्यूचर्स की। कुछ इस तरह हमारी मशीन लर्निंग काम करती है। अब जो मेन कंफ्यूजन होती है ना, वो ये है कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है द ब्रॉड डिसिप्लिन ऑफ क्रिएटिंग इंटेलिजेंट मशीन। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड कर देती है मशीन को जिसमें वो खुद सोचने लग जाता है। मशीन लर्निंग रेफर्स टू द सिस्टम्स दैट कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। मशीन लर्निंग एक सिस्टम को एक ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड करती है जिससे वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है और लर्न करता है। डीप लर्निंग भी क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ही, पर इसमें जो डाटा होता है ना वो बहुत लार्ज होता है। डीप लर्निंग रेफर टू द सिस्टम्स दैट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑन लार्ज डाटा सेट। Why machine learning? Better career opportunities, high salary, ML is the future. ML products are trending in the market fast enough and cross platform. Cross platform means it can be run on any platform. Steps in typical machine learning problem. Problem identification, data collection, model building, and feedback. Now let's talk about scikit-learn. It is an important tool for data analysis, accessible, make the content reusable, build on NumPy, SciPy, and Matplotlib. इट्स एन ओपन सोर्स। अब बात करते हैं साइकिट लर्न की मदद से हम क्या कर सकते हैं। हम कर सकते हैं क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, प्री प्रोसेसिंग, रिग्रेशन, मॉडल सिलेक्शन, डायमेंशनल रिडक्शन। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग हमारे पास 3 तरीके की होती है, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है जिसके अंदर हमें आउटपुट पता होती है, हमारी मॉडल को आउटपुट पता होती है। हम उसे इनपुट देंगे तो उसे पहले ही आइडिया होता है कि हमारे पास आउटपुट क्या आने वाली है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता है जिसके अंदर हमें आउटपुट के बारे में नहीं पता होता। हम उसे डाटा देते हैं, वो रिजल्ट दे देता है, लेकिन उसे आउटपुट एक्चुअली क्या आने चाहिए वो नहीं पता होता। रेनफोर्समेंट लर्निंग होता है कि जिसके अंदर हमें आउटपुट पता जरूर होती है लेकिन हम मॉडल को नहीं बताते। हम मॉडल को बस ये इंडिकेट कर देते हैं कि जो आउटपुट उसने दी है वो एक्चुअल आउटपुट के इक्वल है या नहीं, मतलब यस या नो में आंसर उसे बता देते हैं कि जो आउटपुट उसने दी है वो आउटपुट है या नहीं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे स्टडी आउट करेंगे, अभी के लिए बस इतना ही समझो। फ्लो चार्ट की मदद से टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एक्सप्लेन किए गए हैं। मशीन लर्निंग 3 टाइप्स की, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रेनफोर्समेंट। सुपरवाइज्ड होती है टास्क ड्राइवन, अनसुपरवाइज्ड होती है डाटा ड्राइवन, और रेनफोर्समेंट होती है लर्न फ्रॉम मिस्टेक। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने अपने मॉडल को कुछ इनपुट डाटा दिया जिसमें सिर्फ एप्पल एज अ फ्रूट था, तो हमें पता है जो आउटपुट आएगी वो सिर्फ एप्पल ही आएगी अगर हम अपने मॉडल को इनपुट डाटा को आइडेंटिफाई करने को कहेंगे। इस तरह की लर्निंग को कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हमने मॉडल को इनपुट डाटा दिया जिसमें हमारे पास बनाना, एप्पल और पियर एज अ फ्रूट्स थे,
तो जो हमारी आउटपुट आएगी वो एप्पल भी आ सकती है, पीयर्स भी आ सकती है, बनाना भी आ सकती है। तो हमें नहीं पता कि हमारा मॉडल हमें आउटपुट क्या देगा। इस तरह की लर्निंग को कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग।